हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या रोल होता है आपकी हंगर के मैनेजमेंट में। अक्सर जब हम किसी को फास्टिंग करवा दें तो उनको बोलते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स का विशेष ध्यान रखो। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे इंपॉर्टेंट बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ये कई तरह से हमारे बॉडी के हंगर मैनेजमेंट सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसके बारे में जानना ज़रूरी है। यदि हम सिर्फ खाने पीने का ध्यान रखें और इलेक्ट्रोलाइट्स को इग्नोर कर दें तो कई बार ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। छोटी मोटी चीज़ें हमारे भूख लगने के सिस्टम को अफेक्ट कर सकती है, जिसकी वजह से हमें कम या ज़्यादा भूख लगती है। इसलिए जब हम डाइटिंग पर जाते हैं या फास्टिंग करते हैं तो हमें इलेक्ट्रोलाइट्स का भी विशेष ध्यान देना पड़ता है। यदि इलेक्ट्रोलाइट्स पर फोकस नहीं करेंगे तो भूख ज़्यादा लग सकती है या सिग्नल्स ऑल्टर हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी डाइटिंग का कचरा हो सकता है। तो इसलिए आपको इलेक्ट्रोलाइट्स का विशेष ध्यान देना ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे हमारे डाइट को इन्फ्लुएंस करती है, हमारे एपेटाइट को इन्फ्लुएंस करती है, हंगर को इन्फ्लुएंस करती है और किस चीज़ पर विशेष फोकस करना है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसे एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब बॉडी में पानी की कमी होती है, खासकर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की, तो बॉडी का ओवरऑल आपको डिहाइड्रेशन की वजह से इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस गड़बड़ आता है और आपको भूख बार बार लगती है। अक्सर बॉडी के एपेटाइट को प्रॉपर्ली मेंटेन करने के लिए पानी का शरीर में ज़्यादा होना ज़रूरी है। जब बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है, यानी शरीर में पानी की कमी होती है, तो आपको अक्सर भूख ज़्यादा लगती है। आपको उल्टा बार बार ऐसा लगता है कि आपको कुछ खाने की ज़रूरत है। एक्चुअल में बॉडी में कमी पानी की है, लेकिन कई बार वो आप इसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हो, उसके बदले आप खाना खाने लगते हो, बार बार स्नैक करने की आपको इच्छा होने लगती है। तो यदि आप प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करेंगे और रेगुलरली अगर पानी पीते रहेंगे जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स प्रॉपर्ली अगर मेंटेन रहते हो, तो ये थर्स्ट और हंगर का चक्कर खत्म हो जाएगा। आपको बार बार भूख नहीं लगेगी और बार बार खाने की इच्छा नहीं होगी। इसके अलावा ब्लड शुगर के रेगुलेशन में पोटेशियम और मैग्नीशियम का खासकर रोल है। ये ब्लड शुगर के लेवल्स को मेंटेन करने में मदद करते हैं। जब ब्लड शुगर लो होगा आपको ज़्यादा भूख लगेगी। जब इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस होंगे तो ब्लड शुगर लेवल्स इतने ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेंगे, स्टेबल रहेंगे, जिसकी वजह से आपको बार बार शुगर लेवल्स में स्पाइक्स और क्रैशेस नहीं होंगे। आपकी फूड क्रेविंग थोड़ी कम हो जाएगी। तो यदि आप बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स पर ध्यान नहीं देते तो फूड की क्रेविंग ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा है। पोटेशियम और मैग्नीशियम पर फोकस करना है, नहीं तो शुगर लेवल बार बार फ्लक्चुएट करें। इसके अलावा आपकी मसल फंक्शंस और उनकी कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी इलेक्ट्रोलाइट्स लगते हैं, खासकर सोडियम और मैग्नीशियम। अगर ये प्रॉपर बॉडी में नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी और सुस्ती का एहसास होगा। जब कमजोरी सुस्ती होगी तो आपको लगेगा कि बॉडी में खाने की कमी है और आप ज़्यादा खाने लगोगे। यानी सोडियम और मैग्नीशियम की कमी आपके मसल्स में वीकनेस ले आती है, जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा खाने की इच्छा होती है। जब ये लेवल स्टेबल रहते हैं तो आपको ज़्यादा सेटिस्फाइड फील होगा और इमोशनल और स्ट्रेस बेस्ड ईटिंग का चांस भी थोड़ा कम हो जाता है। ये आपके ब्रेन के लेवल को और बॉडी के एनर्जी लेवल को स्टेबलाइज करने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से कमजोरी सुस्ती उतनी ज़्यादा नहीं लगती है। तो मसल फंक्शन के लिए और आपकी ओवरऑल बॉडी की एनर्जी लेवल्स के लिए ज़रूरी है कि सोडियम मैग्नीशियम का बैलेंस मेंटेन रहे, नहीं तो वो एनर्जी की कमी की वजह से आपको ऐसा लगेगा कि खाने की कमी है और आप खाते रहोगे, जबकि फटीग का कारण इलेक्ट्रोलाइट्स है, ना कि खाने में शुगर की कमी होना है। आप इसलिए खाते हो कि आपको ऐसा लगता है कि बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ कारण हाइपोग्लाइसीमिया नहीं, वो इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा आपके एपेटाइट के रेगुलेशन में भी सोडियम का रोल है। अगर सोडियम बॉडी में ज़्यादा होता है तो बॉडी में वो पानी ज़्यादा खींचता है, आपको प्यास ज़्यादा लगती है, तो एक्स्ट्रा पानी जब बॉडी में चला जाता है तो भूख नहीं लगती है, कम लगती है। जब बॉडी में सोडियम की कमी हो जाती है तो आपको भूख ज़्यादा लगती है। तो ओवरऑल कुछ हद तक सोडियम जो है आपके एपेटाइट को रेगुलेट करता है और सोडियम लेवल्स को प्रॉपर्ली मेंटेन करना ज़रूरी, नहीं तो अननेसेसरी भूख के सिग्नल्स आपको बार बार आते रहेंगे और आप खाते रहोगे। तो हंगर सिग्नल्स को प्रॉपर्ली मेंटेन करने के लिए सोडियम की ज़रूरत है। इसके अलावा बॉडी के हार्मोनल बैलेंस, खासकर जो हंगर और सैटिस्फाइड हार्मोन है, हंगर हार्मोन ग्रेलिन है और सैटिस्फाइड हार्मोन लेप्टिन है, ये दोनों के सिग्नल्स को भी प्रॉपर फंक्शन करने के लिए मैग्नीशियम लेवल्स को प्रॉपर्ली मेंटेन करना ज़रूरी है। नहीं तो आपका जो हंगर और सैटिस्फाइड हार्मोन है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएंगे, बार बार आपको भूख लगेगी, खासकर शुगर वाले खाद्य पदार्थों के लिए, जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा वजन बढ़ेगा। लो मैग्नीशियम लेवल्स की वजह से कई लोग का ऐसा देखा गया है कि उनकी एपेटाइट बढ़ जाती है, फूड की क्रेविंग बढ़ जाती है और शुगर वाले खाद्य पदार्थ को वो ज़्यादा खाते हैं, जिससे उनका वजन बढ़ता है। तो मैग्नीशियम की कमी की वजह से फूड की क्रेविंग ज़्यादा हो सकती है, हार्मोन रेगुलेशन गड़बड़ा सकता है, इससे भी भूख ज़्यादा लग सकती है। तो बेसिकली मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि ठीक है, ये मैग्नीशियम और कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट्स इंपॉर्टेंट है, पर ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे जो हंगर सिग्नल्स है उसको भी चेंज कर सकते हैं। अक्सर हमको ऐसा लगता है कि हम डाइटिंग कर रहे हैं तो सिर्फ खाने पर ही फोकस करो या एक्सरसाइज पर फोकस करो, ये छोटी मोटी चीज़ें जैसे पानी का ध्यान रखना या इलेक्ट्रोलाइट्स का ध्यान रखना, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ये थोड़ी कोई ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगी। लेकिन ये छोटी मोटी चीज़ें भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे इंटरनल सिस्टम को गड़बड़ा देती है,
जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल बैलेंस सिस्टम बिगड़ जाता है, हम अपने डाइट को प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाते हैं और हंगर ज़्यादा होती है, भूख ज़्यादा लगती है और हम ज़्यादा खाने लगते हैं, हमारी डाइटिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाती। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि इलेक्ट्रोलाइट्स पर भी फोकस करना ज़रूरी है। आज के टॉपिक में हमने बात करी इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या रोल है आपके हंगर सिग्नल्स को मैनेज और मेंटेन करने में। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा